पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने कंधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊंगा। आराधना के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं अपने हाथ में छुरा ले लिया और दोनों साथ साथ चले गए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुँचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक भेड़ को देखा। इब्राहिम ने जाकर भेड़ को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। वे सब बेर्शेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगा। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास लाए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर ईसा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना
उठो और चलो फिरो, किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जुलाई का यह महीना यीशु के कई चंगाई कार्यों की कहानियों से भरे हुए हैं। इस महीने के प्रार्थना पाठ में खुद को शामिल करने के लिए साहस की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम वास्तव में यीशु की चंगाई शक्ति के लिए खुद को खोलते हैं तो हम उनके आदेशों का पालन करना है और खुद को भी प्रस्तुत करना है। लेकिन हमें डरना नहीं है। यीशु अपने शब्दों से कहते हैं, साहस बनाए रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यीशु का स्पर्श, आदेश और इच्छा हमारी अंतरात्मा का उद्धार करती है। आज के सभी पाठों के द्वारा हमें विश्वासी बने रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार इब्राहिम ईश्वर की परीक्षा पास करते हैं और उनका जीवन आशीषों से भर जाता है। और हम सुसमाचार में भी सुनते हैं कि लोगों का विश्वास और उस अपाहिज का विश्वास कितना बड़ा है। अपाहिज को पूरा विश्वास था कि वह यीशु के स्पर्श से ठीक हो जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि यीशु उन्हें एक नया जीवन देगा। उन्हें विश्वास था कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और यही विश्वास उनको नया जीवन प्रदान करती है। यीशु सिर्फ उसे बाहरी शरीर से ठीक नहीं करता, परंतु आध्यात्मिक शरीर को पाप मुक्त करते हैं। वह कहते हैं, विश्वास ने तुम्हारे सभी पापों को क्षमा कर दिया है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु पर विश्वास ख्रिस्तीय जीवन का नींव है और यही विश्वास हमें नया जीवन देता है। ईश्वर पर विश्वास रखकर कई बड़े से बड़े रोगों से चंगाई पा सकते हैं। प्रभु यीशु हमारी आध्यात्मिक बीमारियों को भी चंगा करती हैं। वह हमें हमारे सभी पापों से मुक्ति देती हैं। इसलिए हमारे कलीसिया में 7 संस्कार में से एक संस्कार है, वह है पाप स्वीकार का संस्कार। और पाप स्वीकार के द्वारा ईश्वर हमें पापों से मुक्त करते हैं। तो आइए आज हम विश्वास के साथ अपने आप को ईश्वर को पूरी तरह समर्पित करें और विश्वास में आगे बढ़ें।